हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने टेंस के 3 वीडियोस बनाए हैं, प्रेजेंट टेंस पर 3 वीडियोस बने हुए हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टेंस बचा हुआ है, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो आपका पैटर्न है उसके साथ साथ और कुछ वर्ब्स के फॉर्म और जो स्ट्रक्चर है वो तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो बट सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि कोई भी चीज़ अगर सीखना है आपको, तो विदाउट प्रैक्टिस विदाउट रिवीजन पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको साथ साथ में रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो प्लीज, अगर मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, कोई एक सेंटेंस बता रहा हूं, तो उसी सेंटेंस के हिसाब से आपको जो है अपने माइंड पर सेट करना है कि हाँ, इस तरह के कुछ सेंटेंस बनाना है मुझे। कम से कम 10 15 20 प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी चीजें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बचे हुए हमारे टेंसेस हैं, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, सॉरी पास्ट टेंस के बारे में। देन हम बात करेंगे फ्यूचर के सारे फॉर्म के बारे में। तो अभी जो हमारे बचे हुए हैं वो हमारे हैं पास्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का यूज हम कहां करते हैं? देखिए, पास्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो आपके बीते हुए टाइम पे आपने कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं, अगर हिंदी में बताऊं मैं आपको कि मैंने खाना खाया, या मैं सो चुका था, मैं काम कर रहा था, या मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे जो हम जब इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, इसको जब हम दिखाएंगे इंग्लिश में, तो उसके लिए जो यूज करेंगे हम टेंस, वो यूज करेंगे पास्ट टेंस। यानी जो काम आपके पास्ट में, यानी बीते हुए टाइम पे आपने किया है, उस काम को दिखाने के लिए, उस एक्शन को बताने के लिए जो टेंस यूज करते हैं वो हमारा पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला फॉर्म होता है, जैसे आपने मैंने शुरू के 4 वीडियोस में आपको बताया था कि हर टेंस के जो है आपके 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म थे, इसके भी 4 फॉर्म होंगे। तो 4 फॉर्म क्या क्या है? तो 4 फॉर्म है आपके, सॉरी, 4 फॉर्म है आपके। सबसे पहला जैसे हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्लीज आप लोग नोट कर ले, ठीक है, और साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर कर लें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपकी ये स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तीसरा है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ओके। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए, ये जो नेम आपको दिख रहे हैं, प्रेजेंट के भी 4 फॉर्म थे, उसमें बस प्रेजेंट इंडेफिनिट लग गया था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लग गया था। इसमें सिर्फ क्या गया, पास्ट टेंस है तो पास्ट लग गया सबके सामने। तो याद करना बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा देखना है, कुछ चेंजेस है बस, वो चीज है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। तो ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट, 4 फॉर्म हो गए आपके, ठीक है, 4 फॉर्म हो गए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, यानी सिंपल पास्ट। कोई भी काम पास्ट में आप करते हैं, पास्ट में, जैसे कि मैं कहूं कि मैंने खाना खाया, तो कैसे बोलूं? आई एट फूड, ये बोलूंगा ना। तो आई एट फूड, ये क्या हुआ? तो ये जो आपका सेंटेंस मैंने बोला अभी, आई एट फूड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। कैसे फॉलो किया अभी मैं बताता हूं, स्ट्रक्चर खुद पता लगाए। हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा है, तो अब थोड़ा सा आप ट्राई करें कि स्ट्रक्चर आप खुद जो है एक्सट्रैक्ट करें। तो देखिए, आई एट राइस, है ना, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो आई एट राइस, आई क्या हो गया? आपको मैंने बताया था कि जो है प्रोनाउन जो है वो क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो आई क्या है हमारा? तो आप देख सकते हैं आई क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, ओके। और एट क्या है? एट हमारा वर्ब है। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है आप चूज करें कि कौन सा फॉर्म है वर्ब का। एट है, एट किससे आया होगा? तो एट अगर मैं बताऊं आपको, अगर याद होगा, ईट, एट, ईटन, ईटिंग और इट्स, ये 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये V1 हो गया आपका, V2, V3, V4 और V5। तो आप देख सकते हैं जो 8 है आपका V2 है, यानी वर्ब 2, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका जो है V2 है, यानी 8 जो है V2 आपका है सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट वर्ब, तो कौन सा वर्ब है आपका? V2 है, ठीक है। और राइस क्या हो गया आपका? राइस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, या फूड आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर बना? तो आप स्ट्रक्चर खुद से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आई एट राइस का। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर को रूल भी कहते हैं, ठीक है, रूल भी आप बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके क्या है, स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। समझ में आ गई बात आपको? तो प्लीज इसको देख लें आप। और कुछ मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। तो ये आपका जो वर्ब्स के फॉर्म होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ब के फॉर्म के लिए अगर हो सकता है मैं आने वाले दिनों में आपके लिए बनाऊं फॉर्म का वीडियो, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लें। तो आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि जो है कुछ, जैसे अगर मैं बोलूं राइट, तो कुछ फॉर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आप जो है सेंटेंस फॉर्मेट कर पाए। तो राइट, रॉट, रिटन, ये इसका राइटिंग और राइट्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी वर्ब हैं सबका अगर हम बांटें तो 5 फॉर्म में हम बांट सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ईट, एट, इटन, ईटिंग, इट्स, ठीक है। उसी तरह ये हो गया इसका राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो आपके फॉर्म थोड़ा सा याद रहते हैं तो क्या होता है, उससे आपको जो आप सेंटेंस बनाते हैं, आपको जो टेंसेस, जितने भी टेंस हैं, सारे टेंस के आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्राई करके इसको मेमोराइज करें, वर्ब्स को कुछ कम से कम जो है 50-100, अगर आप स्टडी में कर रहे हैं तो 50-100 कम से कम वर्ब्स जो है देख लें। आपको बहुत सारे ग्रामर की बुक में मिल जाएगी बहुत सारे वर्ब्स, ठीक है। तो ये चीज है। तो आपने देखा कि आई एट राइस, सब्जेक्ट हुआ, उसका एट आपका वर्ब है, उसका राइस आपका फूड है, ऑब्जेक्ट है। तो कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको जो याद रहे। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर मैं आपको कुछ और सेंटेंस दूं, तो जैसे कि मैं कहूं कि कुक्ड शी कुक्ड फूड, ठीक है। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, और कुक्ड क्या है, कुक। कुक मतलब होता है पकाना, ठीक है, कुक। कुक का ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म आपका क्या हो गया, कुक्ड हो गया। थर्ड फॉर्म भी इसका कुक्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद कुकिंग है ना, आईएनजी वाला जो चौथा फॉर्म है, उसका 5वां फॉर्म है आपका कुक्स। तो ये देख सकते हैं, यानी सेकंड फॉर्म लगा। तो शी कुक्ड फूड। कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रहीम, रहीम वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये वर्क क्या है, वर्क यानी आपका वर्क V1 है, ठीक है। तो ये V2 आपका, तो वर्क क्या होता है, वर्कड। V3 भी इसका क्या है, वर्कड, और आईएनजी वाला हो गया वर्किंग और वर्क्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपके जो है कुछ, मैंने अभी 4 जो है यहाँ पे वर्ब को मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये आपके जो है स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का, और ये कुछ आपके जो है एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। तो प्लीज नोट कर लें, ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी हम टेंस पढ़ रहे हैं अभी, सबसे पहले हम टेंस को कवर करेंगे अफर्मेटिव, सिर्फ अफर्मेटिव का जो है हमारा वो जो है हम कवर करेंगे। उसके बाद अलग से मैं एक आपका जो है, पहले हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो जाए कि हाँ सारे टेंसेस के जो अफर्मेटिव होते हैं वो क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपके लिए जो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पूरे टेंसेस के लिए एक कंप्लीट वीडियो होगा। तो उसके जो है आपको दिक्कत की कोई बात नहीं, मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। तो घबराए नहीं। तो सिर्फ हम अभी अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिर्फ अफर्मेटिव से नहीं आते हैं, वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों से आते हैं। तो आपको तीनों चीजें पढ़ना जरूरी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक। तो ये है, तो प्लीज नोट कर ले। और कुछ अगर मैं एग्जाम्पल दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग प्लीज, ठीक है। तो अब मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं क्वेश्चंस के पैटर्न पर, जैसे कि मैं क्वेश्चन 1 फर्स्ट बताऊं आपको, आएगा चूज द टेंस या करेक्ट टेंस, ठीक है। तो बस हमने सिंपल लगा चूज द टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि यहां पे सेंटेंस, शी रॉट अ लेटर, ठीक है। शी रॉट अ लेटर, ये आपका सेंटेंस है। और आपके 4 ऑप्शंस है आपके पास। 4 ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन है कि प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, या सी आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट, या सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट, या आपका डी है आपका
पास्ट कंटिन्यूअस। हमने पास्ट कंटिन्यूअस अभी पढ़ा नहीं है, बट आप बताइए, जितना भी पढ़े उसके हिसाब से आप बताइए। देखिए, जैसे आपके एमसीक्यूज दिए हुए रहते हैं, तो उसको चूज आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए ना, कि अगर आपको टेंस दिए हुए हैं तो सारे टेंसेस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी ना आप चूज कर पाएंगे कि ये भाई सेंटेंस जो दिया हुआ है हमारा किस टेंस का है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप इसको जज कर पाएंगे कि ये गलत है कि सही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे आप तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V1 तो है नहीं, V2 है ये, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसको काट दो आप। उसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 होता है ना, तो क्या यहाँ पे है ऐसा कुछ, एम इज आर है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर को, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके बाद रॉड V2 है आपका, है ना, और लेटर क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये आपका सी आंसर है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पास्ट जब ये आपका आ गया तो जाहिर से चार ऑप्शन से चार में से एक बिल्कुल सही आ रहा है, तो हमको यही टिक लगाना है, हम देखेंगे नहीं और दूसरा, है ना। तो प्लीज इसको जो है आप नोट कर लें। तो ये पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। तो चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे काम जो काम आपने पास्ट में यानी बीते हुए टाइम पे आप कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो आप कैसे बोलेंगे, है ना। या मैं बोलूं कि मैं सो रहा था, मैं खेल रहा था, या मैं नहा रहा था, या मैं बात कर रहा था, तो कैसे बोलेंगे आप। तो ऐसे एक्शंस को, जो काम आप पास्ट में कर रहे थे, उनको शो करने के लिए वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का अगर हम पहले हम बात कर लेते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, या स्ट्रक्चर कौन सा आपको फाइंड आउट करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, आप प्लीज देखें और बताइए कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब तो इतना कर ही सकते हैं आप ना। तो जैसे कि मैं बोलूं कि रहीम, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा मैं एक चीज भूल गया आपको मैं बता दूं। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, मैंने एक चीज यहां पे बताया, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, इसका जो हमने स्ट्रक्चर पहले जो बात किया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ये था। देखिए, इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात है कि आपको मैं बताता हूं, सब्जेक्ट कोई भी बने, आई, शी, या ही, दे, या राम, रहीम, ठीक है, जो भी है, राम, रहीम, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका V2 ही लगेगा बस। बाकी सब थोड़ा बहुत कभी ES का मसला था ना, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, किसी में S, किसी में R, किसी में M, ऐसा लग रहा था, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बात करें हम तो उसमें S और ES का मसला था, है ना। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल जो भी है आपका, नाउन प्रोनाउन जो भी है, तो सब्जेक्ट कुछ भी है आपके साथ, जो वर्ब लगता है आपका वो हमेशा V2 ही होगा, ठीक है। क्या होगा, वर्ब हमेशा V2 होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ आपका पास्ट टू ही लगना है, ठीक है, बस ये आप याद रखो। तो ये अब मैं भूल गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पास्ट कंटिन्यूअस हम यूज करते हैं बीते हुए टाइम में जो काम हम कर रहे थे उसको शो करने के लिए, हम पास्ट टेंस को जो है पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं देता हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस का। जैसे कि मैं कहूं कि आई वॉज प्लेइंग, या शी वॉज डांसिंग, they were singing, Rahim was sleeping। ये चार एग्जांपल देख सकते हैं आप। मैंने पहले कहा आपको सिर्फ हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, हम अफर्मेटिव बात करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें जो है आपका जो आपका टेंस, इस पास्ट टेंस का जो है आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। तो देख सकते हैं आपकी सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में आप जब देखेंगे क्या है, आई है, शी है, दे है, रहीम है। तो सब्जेक्ट आपका यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे वाज, वर दोनों आया हुआ है ना, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। तो वाज और वर, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वाज और वर, वाज या वर हमको यूज करते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्ब का जो कौन सा फॉर्म आ रहा है, V4 ing4। और मैंने पहले ही कहा था आपको कंटिन्यूअस का जो भी होगा आपका कंटिन्यूअस वर्ड आएगा मतलब V4 लगना जरूरी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस वर्ड जो होगा उसमें जो मेन वर्ब आएगा आपका वो हमेशा ing होगा। कंटिन्यूअस वर्ड मतलब हमेशा ing फॉर्म आना ही है, तो प्लीज इसको आप याद रखें। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, V4। ये आपका क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, प्लीज इसको नोट कर लें। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर को याद रहेगा तभी आप जो है गिवन सेंटेंस को चूज कर पाएंगे कि वेदर दैट सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर पता हो, यानी रूल आपको पता हो। तो अब जैसे मैं बोलूं कि भाई ये किस टेंस का है, तो आपको ये पता होगा तभी ना आप इसको चूज कर पाएंगे कि किस टेंस का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज इसको जो है, और ये कैसे आपको पता होगा, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस के साथ साथ जो है आप प्लीज रिवाइज करें और खुद से बोल के प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, फिर देखिए आपको कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका था पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक, स्ट्रक्चर आपका ये है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको। और मैं बता दूं आपको, सब्जेक्ट आई होता है। ठीक है, अब मैं बताऊं, फिर से बताता हूं कि वाज किसके साथ यूज करेंगे हम और वर किसके साथ यूज करेंगे। देखिए आई के साथ तो वाज होगा, ठीक है, आई के साथ वाज होगा, आई सिंगुलर है, वाज होगा। जो पुलर होते हैं सब्जेक्ट, जो पुलर सब्जेक्ट बनेंगे, यानी जैसे यू क्या है, यू पुलर में मानते हैं हम लोग, ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या होगा, वर होगा। तो ये क्या पुलर फॉर्म में मानते हैं, इनका वर होगा यूज। ठीक, आई सिंगुलर है तो वाज हुआ, जो भी सिंगुलर है उनके साथ होगा वाज, और बाकी जिनको जो भी प्लूरल फॉर्म है वो उनके साथ होंगे वर। जैसे कि मैं बोलूं राम, राम क्या सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, राम वाज। ठीक है, राम वाज प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग या डांसिंग। ठीक है, या फिर मैं बोलूं वी, तो वी क्या प्लूरल फॉर्म है, तो वी क्या हो जाएगा, तो वी के साथ हो जाएगा वी वर कुकिंग, तो वी वर कुकिंग राइस। तो देख सकते हैं आप, पुलर फॉर्म है तो उनके साथ वर लगा। तो जो पुलर फॉर्म में है उनके साथ जो लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब, वो लगेगा आपका पुलर, और जो सिंगुलर है आपका वो है आपका, सॉरी, वर लगेगा, और जो सिंगुलर है उसके साथ लगेगा वाज। ठीक है, तो आई के साथ वाज लगा, राम के साथ भी वाज लगा। अगर मैं बोलूं कि बुक वाज, सॉरी आपको ये समझ में नहीं आया, पैसे बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। मैं बोलूंगा आई वाज बाइंग अ बुक। ठीक है, आई वाज बाइंग अ बुक। ठीक है, तो आई वाज, आई सिंगुलर है, इसके सब्जेक्ट के सिंगुलर के जगह में, यानी सब्जेक्ट की जगह में कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो जो अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ लगेगा आपका वाज। बाकी अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर लगेगा। तो प्लीज इतना याद रखें आप। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, आप रूल और जो स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम, ये आप याद रखें। इसके बेसिस पे ही आप चूज कर पाएंगे कि जो गिवन सेंटेंस है आपका वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रख लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन का कैसे आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चंस की अब देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। बड़ा बहुत आसान है। ठीक है, आपको बहुत आसान है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान, ज्यादा आपको स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं माइंड पे। आप स्ट्रक्चर याद रखिए, पास्ट कंटिन्यूअस आपको पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो 4 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, आपको पता लगाना है कि पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा वाला है। तो आप आराम से लगा सकते हैं। मैंने पहले कहा आपको कि कंटिन्यूअस होंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस में हमेशा एनजी वाला फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको, आई एट राइस, शी स्टडीड वेल, स्टडीड वेल। ठीक है, शी वॉज practicing, she was practicing, D they sang a song। ठीक है, they sang a song। तो देख सकते हैं आप 4 फॉर्म मैंने आपको दिए हैं, आपको चूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें से एक ही है, मान लो अगर आपका करेक्ट फॉर्म है, मान लो अगर मैं यहां बोलूं कि आई की जगह मैंने यहां बोल दूं कि आई वर में बोल दूं आई वर प्लेइंग। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, बट आपको ये भी देखना है ना कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज लगना है कि वर लगना है। तो आई वर प्लेइंग तो होगा नहीं, आई के साथ वाज लगता है।
तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी आ सकता है कि एक सेंटेंस में आपको चारों सेंटेंस कंटिन्यूअस में दे दिया लेकिन गलत दे दिया, एक आपका ऑप्शन चूज जो है सही देगा। जैसे कि यहां पे मैं बताऊं शी वाज प्रैक्टिसिंग, तो शी के साथ क्या लगना है, सिंगुलर है तो आपके साथ वाज लग गया, और प्रैक्टिसिंग है V4 लगना था आपका, ठीक है, तो लग गया ये आपका। तो ये भी याद रखें आप। तो प्लीज पैटर्न को जरूरी है आपका कि अलग अलग तरह से आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और वो आपको तभी जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे जब आपको रूल एंड स्ट्रक्चर को पता होगा और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, तो इसमें देखेंगे आपका ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो शी स्टडीड आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये तो है नहीं आपका, पास्ट कंटिन्यूअस चूज करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दे सेंग अ सॉन्ग, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का यानी सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो ये भी नहीं है। यहां पे शी वाज प्लेइंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए ज्यादा आपको क्या, आपको टेंस समझने के लिए थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर समझ लेंगे ना और कब यूज करते हैं तो फिर तो आपका हो गया, ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीजें तभी होगा, आपको स्ट्रक्चर सिर्फ आने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है, वही वाली बात होती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं पास्ट में, बीते हुए टाइम में आपने कोई काम, आप कोई काम कर चुके थे। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं नहा चुका था या मैं पढ़ चुका था, तो या मैं बोलूं जब जब मैं वहां पहुंचा तो वो खा चुका था, तो खा चुका था जो बात बोलते हैं हम ना हिंदी में, तो चुका था ऐसे वर्ड एक तरह से पहचान सकते हो आप। अगर मान लो कोई हिंदी में अगर बोल रहा है तो उसको कैसे, ट्रांसलेशन में नहीं समझा रहा हूं आपको, सॉरी, बट थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं हिंदी यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो चुका था, जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ चुका था, मैं सो चुका था, मैं नहा रहा था, मैं नहा चुका था, या मैं खेल चुका था। तो जब ऐसे चुका था आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम दिखाने के लिए यानी पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट जो टाइम हमारा बीत चुका है, ऐसे सेंटेंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट यानी बीते हुए टाइम में कोई काम आप कर चुके थे। फॉर दोज एक्शंस वी यूज पास्ट परफेक्ट। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, अगेन आपको स्ट्रक्चर खुद से फाइंड आउट करना है कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा। हम आपको जो है कुछ सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं, आप खुद चूज करें कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहां पर, ठीक है। तो मैं कहूं कि राधा हैड प्लेड फुटबॉल, ओके, राधा हैड प्लेड फुटबॉल। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका ये है। एंड सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, शी हैड sung a beautiful song, a beautiful song, ओके। या मैं बोलूं रहीम had done a good job, ओके। एंड फिर से अगर मैं बात करूं, we had played very well। तो आप देख सकते हैं चीज कॉमन क्या है। अब बताइए स्ट्रक्चर क्या बनेगा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले जब हम यूज करते हैं वी यूज सब्जेक्ट यानी जो काम करता है, देन वी यूज क्या, ये देख सकते हैं आप क्या यूज हुआ है, हैड, यानी आप देख सकते हैं राधा शी रहीम वी। अगर आई भी बोलूं मैं, आई हैड स्टडीड अ बुक, तो आई के साथ भी हैड, राधा के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, रहीम के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा हैड होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें उसमें क्या लगा था, हैज और हैव लगा था, तो थोड़ा परेशानी था कि किसके साथ हैव लगेगा और किसके साथ हैज लगेगा, बट वी हमने वो क्लियर कर लिया था, ठीक है। आज जो हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में, इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट कुछ भी हो आपका, जो आपका हेल्पिंग वर्ब बनता है वो हमेशा क्या होगा, हैड आएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के लिए। और जो परफेक्ट, हमेशा याद रखो जो परफेक्ट फॉर्म होते हैं, परफेक्ट फॉर्म में जो वर्ब यूज करते हैं हम, वी ऑलवेज यूज अ थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो थर्ड फॉर्म है तो वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे स्टडीड है, यहाँ पे प्लेड है, यहाँ पे है हमारा संग, यहाँ पे है डन, यहाँ पे हमारा प्लेड, तो दीज आर थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो प्लीज याद रखें इस चीज को। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो है हैड, और जो वर्ब होता है आपका वो V3 होता है। तो इस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या हो जाएगा, V3 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। बस यही याद रखना था आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल से सच सारे आपके, ठीक है, और इसके बेसिस पे हमने जो आपको बताया। तो यानी आप खुद से भी आप पता लगा सकते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस आपको गिवन हो तो आप पता लगा सकते हैं, अगर ये आपको पता हो तो पता लगा सकते हैं कि ये गिवन सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। ओके, तो ये बहुत आसान था, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। चलिए आप फिर से क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये प्लीज स्ट्रक्चर याद रखें, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे बिना सेल्फ स्टडी किए हुए, बिना पढ़े हुए, खुद से सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस देख के आप सीख जाएंगे या अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मुश्किल है, ठीक है। तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्लीज सेल्फ स्टडी किया करें, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते, सॉरी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का अगर पैटर्न की बात करें, फिर से अगर हम बात करें, अब देखिए हमने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म पढ़ा है, पास्ट टेंस का अब हम जो है थर्ड फॉर्म हमने पढ़ लिया, यानी 3 फॉर्म पढ़ लिया। तो अब हम जो है ऑप्शन आपको देंगे, थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है, एक तरह का नहीं होगा। तो जैसे मैं बोलूं कि विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट, आपको चूज करना है। 4 सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको चारों देखना है, ठीक है, चारों यानी सारे जो हमने अब तक जितने पढ़े ना टेंस, सब आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें आपको चूज करने के लिए। ठीक है, सी की अगर हम बात करें तो दे हैव, शी हैड प्लेइंग क्रिकेट एंड दे हैव कुक्ड राइस। डी है आपका वी हैड टॉट यू इंग्लिश। अब बताइए इसमें से करेक्ट फॉर्म कौन सा है, यू हैव टू चूज। हमने ऑलमोस्ट 7 फॉर्म पढ़ लिए अभी तक, 4 प्रेजेंट के और 3 पास्ट टेंस के, ठीक है। तो आप उसी के बेसिस पे चूज करें कि इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। सेंटेंस जो आपके आएंगे ना, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह बनते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें और बताइए कि कौन सा जो है आपका सही फॉर्मेट है, इसमें कौन सा सही स्ट्रक्चर है, कौन सा सही आपका जो सेंटेंस है, बताइए। तो अगर हम इसको चूज करें, इसको पहले देख लिया आप, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो प्लीज ये आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इसकी बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, आई प्लेज क्रिकेट, तो यहां पे जो आपका लगा हुआ है एस लगा हुआ है, ठीक है, प्ले में एस लगा हुआ है। हम जानते हैं कि V1 और V5 ये जो यूज करते हैं, हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको यहां पे चूज करना है, तो क्या आई के साथ, ये तो ठीक है कि आई 1 और 5 जो हम यूज करते हैं वर्ब का फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट आई के साथ क्या तुम्हारा एस वाला फॉर्म लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। अब इसकी बात अगर हम करें तो शी हैड प्लेइंग क्रिकेट, शी हैड प्लेइंग क्रिकेट, तो शी सब्जेक्ट है, हैड आपका वर्ब हो गया, प्लेइंग। तो अगर हम बात करें जो हमने अब तक पढ़ा है उसके हिसाब से, अगर शी है और हैड है, अगर हम परफेक्ट होता, मतलब पास्ट परफेक्ट होता तो क्या होता, V3 होता, आईएनजी फॉर्म तो नहीं होता, पास्ट परफेक्ट में आईएनजी फॉर्म आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हेड है, तो हेड के वजह से पास्ट में, पास्ट के जो भी फॉर्म पढ़े हमने, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये वाज या वर आता, शी के साथ वाज आता तो शी वाज प्लेइंग होता, बट वाज भी नहीं है यहाँ पे, तो ये हेड है। अगर शी के साथ हेड है तो क्या आना चाहिए था, V3 अगर है पास्ट परफेक्ट में तो V3 आना चाहिए था, बट है नहीं यहाँ पे, तो ये आपका कट गया, ठीक है। अब दे हैव कुक्ड राइस, ठीक है, तो दे हैव कुक्ड राइस, तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी दे हैव कुक्ड राइस, सॉरी दे नहीं, यहां पे मैं दे देता हूं आपका रहीम, रहीम हैव कुक्ड राइस, ठीक है। तो रहीम हैव कुक्ड राइस। अब हमने अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, तो हमें पता था कि प्रेजेंट परफेक्ट
का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3। तो यहां पे अगर हम बात करें रहीम, तो रहीम क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी सिंगुलर वो नाउन है। रहीम थर्ड पर्सन है और ये एक तरह से सिंगुलर आया, ठीक है। थर्ड पर्सन नहीं है, सॉरी, मतलब ये नाउन है, थर्ड पर्सन में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो रहीम है, तो रहीम आपका क्या नाउन है और ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैज, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। बट यहाँ पे क्या है? हैव है, तो रहीम हैव है, तो जबकि क्या होना चाहिए था? अगर करेक्ट फॉर्म होता तो रहीम हैज कुक्ड होता, प्रेजेंट परफेक्ट अगर होता तो। बट यहाँ पे क्या है? ये हैव दे रखा है इसके, तो रहीम हैव कुक्ड राइस, ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, बट आपका ये गलत स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे अगर पुला होता तभी इसका तो हैव होता, दे हैव होता तो फिर करेक्ट फॉर्म आता। जो हमने पहले लिखा था वो करेक्ट फॉर्म था, बट अगर 4 करेक्ट देखें तो फिर आप चूज कैसे करेंगे ना, इसलिए हमने उसको गलत कर दिया। वी हैड टॉट यू इंग्लिश। देखिए मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट कुछ भी हो, पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें हमेशा हैड तो होना ही उसके साथ, ठीक है, और V3 होना ही है। टॉट होता है आपका टीच, टॉट, टॉट तीसरा फॉर्म, टीचिंग चौथा फॉर्म, और आपका टीचेज, ठीक है। ये आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। टीच मतलब पढ़ाना, तो ये टॉट वही है। तो वी हैड टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का ये करेक्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप इसको जो है याद रख लें। नाउ वी विल मूव ऑन टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आज पास्ट टेंस हमारा जो है हो जाएगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है। सो अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। फिर मैं आपको स्ट्रक्चर पहले नहीं बताऊंगा, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप बताइए। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर मैं बात करूं कैसे होते, कौन से कैसे हम यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आप जान लें। बीते हुए टाइम पे, यानी पास्ट टाइम पे आप कोई काम कर रहे थे और उसको अभी तक फिनिश नहीं किया था आपने। कंटिन्यूअस इसमें अगर थोड़ा सा फर्क बताऊं, कंटिन्यूअस में क्या कि तुम खेल रहे थे बस, ठीक है, तुम उस वक्त खेल रहे थे, आप जो है कब स्टार्ट किए या खेल ही रहे थे ऐसा कुछ नहीं, बस तुम खेल रहे थे, सिंपल। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, तुमने पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया था, अभी तक तुम वो काम स्टार्ट था ही तुम्हारा, ठीक है, वो काम चल ही रहा था। जैसे मैं अगर मैं बोलूं जब मैं घर से आया था, तो मैं घर से अगर आया था तो मैं क्या बोलूं कि मान लो मेरा भाई खेल रहा था, ठीक है, तो जब मैं आया था तो वो खेल ही रहा था, वो खेल ही रहा था। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मान लो 6 आवर्स या 7 आवर्स, तो ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेल ही रहा था, अभी तक फिनिश नहीं किया था उसने, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम वो यूज करते हैं जो काम पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था बट खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसे काम को दिखाने के लिए, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट के फॉर्म होते हैं सब में सिंस एंड फॉर का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे मैं बोलूं, कुछ एग्जांपल्स दूं मैं आपको इसे सेंटेंस बना के, ठीक है, कि अकरम हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का यूज कहां करते हैं आपको मैंने बताया था, ठीक है। सिंस हमको यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड फॉर हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अकरम हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि राधा राधा हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। या मैं बोलूं दे हैड बीन कुकिंग बिरयानी, मान लो दे हैड बीन कुकिंग बिरयानी, दे हैड बीन कुकिंग बिरयानी, बिरयानी बहुत फेमस है दिल्ली में, तो दे हैड बीन कुकिंग बिरयानी फॉर 7 आवर्स या 3 आवर्स, ठीक है। या मैं बोलूं आई हैड बीन टीचिंग यू, आई हैड बीन टीचिंग यू
सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। तो देख सकते हैं 4 सेंटेंस मैंने आपको दिखाया यहां पे। अकरम हैड बीन डांसिंग, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे 3 घंटे एक पीरियड है, मॉर्निंग एक पॉइंट को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट के लिए हम सिंस यूज करते हैं, और पीरियड के लिए हम यूज करते हैं फॉर, चाहे 2 घंटे या 2 मिनट या 3 आवर्स, वो होते हैं आपका पीरियड। तो आप देख सकते हैं अकरम, मैंने एक सब्जेक्ट लिया, राधा लिया, दे लिया और आई लिया। सब्जेक्ट कुछ भी हो रहा है आपका, हैड आपका लग रहा है सबके साथ, हैड सबके साथ, हैड 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 सबके साथ लग रहा है ना, हैड। और बीन भी सबके साथ लग रहा है। और आपका जो कंटिन्यूअस, मैंने आपको पहले ही कहा था, जो कंटिन्यूअस फॉर्म होंगे आईएनजी फॉर्म हमेशा लगेगा, लग रहा है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं सबके साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म, यानी V4 आपका सबके साथ लग रहा है, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यानी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अब स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैड, प्लस बीन आपका सबके साथ आ रहा है ना, उसका प्लस क्या है आपका V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, और सेंटेंस को जो है बनाने की कोशिश करना है। आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार प्रैक्टिस, बोल के करना, लिख के करना। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। टेंस में आपका, अगर देखिए इंग्लिश सीखने के लिए, बोलना सीखने के लिए सिर्फ आपका स्ट्रक्चर आना जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर आ भी गया तो आप नहीं बोल पाएंगे तब तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, बार बार सेंटेंस बनाओ, बहुत सारे सेंटेंस बनाओ, और फिर उसको यूज करो अपने डे टू डे लाइफ में, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर भी पता हो, और सही से आप जो है सेंटेंस को फॉर्मेट कर पाए। तो ये बहुत जरूरी था। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको हल्का सा, कि जैसे हमने क्वेश्चंस करा था ना, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो एक और करा देता हूं। चलिए करा देता हूं, हटाओ, वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में। जैसे मैं बोलूं कि दे हैड प्लेड क्रिकेट, आपको चूज टेंस यूज्ड इज, तो जो टेंस इसमें यूज हुआ कौन सा, वो आपको बताना है। टेंस यूज्ड इज, कौन सा टेंस यूज हुआ आपका, तो जो टेंस यूज हुआ आपको बताना है। कैसे बताएंगे आप खुद चेक करें। आपने अब तक पढ़ लिया प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा पढ़ लिया आपने, आप बताएं आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट को देखो आप, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिया आपने, सब्जेक्ट आ गया। आप देखो आप क्या लग रहा है, हेड आया प्लस हेड आया, ठीक है। उससे अब क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, प्लस V3 आ गया। उससे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर बना, किस टेंस का स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। ये आप इसको देख के जो है आपको इतना तो आना चाहिए, प्रैक्टिस इतना होना चाहिए आपको, कि इसको देख के आप बता दें कि सब्जेक्ट कौन है, और हेड आया तो हेड लगाना है आपको। स्ट्रक्चर जो है इस तरह आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और बता सकते हैं कि दैट सेंटेंस इज जो है आपका पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर, जो भी आपका आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको जो है इस तरह से फॉर्मेट करना है, स्ट्रक्चर कैसे निकालना है सेंटेंस से। तो ये तो था पास्ट, इसके लिए पास्ट परफेक्ट के लिए। तो ये आपको बस मैं चूज करने लगी थी यहाँ पे। एक तरह से ये हो गया दे हैड प्लेड, या अगर मैं इसको ये तो आपका जैसे कि ये आपका राइट ऑप्शन है ना, तो यहां पे अगर मैं यहीं पे बोल दूं आपको, अगर मैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, या आपका बी आपका पास्ट परफेक्ट है, या आपका जो है सी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या नन ऑफ दीज है, ठीक है, या नन ऑफ दीज है। तो कैसे आप चूज करेंगे, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा भी, तो जो पढ़ा हमने उसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर आ ही नहीं रहा है ना। हैड बीन होता है उसमें, बट इसमें क्या है, बीन है ही नहीं। और कंटिन्यूअस के लिए हमको पता है कि आईएनजी फॉर्म होता है, इसमें आईएनजी भी नहीं है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। सोचे थे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस भी करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आने वाले अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आप मुझे जरूर कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात
कि अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं तो प्लीज आप जरूर बताएं कि भाई इस पे वीडियो बना दो, या उस पे जो जिस टॉपिक पे भी आप लैग कर रहे हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपका जो है पहले वो टॉपिक जो है कवर कर लूंगा, ठीक है। तो प्लीज जिस टॉपिक में भी आप लैग कर रहे हैं तो प्लीज इन्फॉर्म मी, ताकि हम जो है आपके लिए टाइम रहते हुए जैसा चीज जो है कवर कर लें हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।